सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने 9 मई और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। वकील की जानिब से तैयारी की इस्तदा पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं। गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमात की समाअत की। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह की बातचीत आज से शुरू होगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक GDP ग्रोथ, महंगाई की शरह, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू होगी। कार्बन लेवी, टैक्स शॉर्टफॉल, टैरिफ एडजस्टमेंट और सब्सिडी ख़त्म करने का जायज़ा लिया जाएगा। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट खसारे का डाटा ज़ेर बहस आएगा। तरसीलात ज़र, फसलों के अहदाफ, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से मॉनिटरी कमेटी के इजलास में आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद में कमी या उसे बरकरार रखने का फैसला करेगी। माहिरीन के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में शरह सूद में कमी का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज हंगामा खेज होने का इम्कान। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी कर दिया। अपोजिशन ने भी पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स मदऊ। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान और गैर मुल्की सिफारतकारों की आमद मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कमर कस ली। 3 लाख नौजवानों को हुआवे टेक्नोलॉजी से तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ की वफ़द की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का अक़लियती किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। हुआवे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोज़गार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की IT ट्रेनिंग के मनसूबों पर बरतरी से तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में बारिशों के एक और स्पेल की नवीदात से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। हैदराबाद, सक्कर में भी बारिश का इम्कान। म्यो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन का रिएक्शन ने एक और मरीज की जान चली गई। इंजेक्शन की रिएक्शन से जाँ बहक मरीजों की तादाद 2 हो गई। कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। MS म्यो अस्पताल के मुताबिक इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी कुछ देर तक रिपोर्ट जमा करवाएगी। कराची में डकैतियों से तंग शहरियों का पारा हाई, फायरिंग करके 2 मुबैना डाकू हलाक कर दिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या नाज़िमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब लूट मार के दौरान पेश आया। दूसरी जानिब नारोवाल के इलाके मोहल्ला कश्मीरिया में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, एक शदीद जख्मी। तीनों को नमाज तरावी के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इमरान भट्ट का कनाडा में अपने भाई के साथ तनाज़ा था। उधर बहावलपुर में ज़ाती दुश्मनी पर घर में घुसकर फायरिंग, 50 साला शहरी कत्ल। मुल्क भर में जारी महंगाई का तूफान न थम सका। दाल, सब्जी, गोश्त समेत अशिया खुरनोश आम शहरी की पहुंच से दूर। लहसुन 612, अदरक 376, करेला 290 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। गिरा फरोशों ने फल फ्रूट भी रोज़ेदारों से दूर कर दिए। अजवा खजूर की कीमत 2800 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई।
स्ट्रॉबेरी 200 से बढ़कर 550 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। सेब 350 रुपये फ़ी किलो, केला 300 रुपये फ़ी दर्जन हो गया। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। हमास की 5 से 10 साल में हथियार डालने की पेशकश। अमरीकी एलची एडम बोहलर का दावा। कहा हमास इस अरसे में सियासत में शामिल नहीं होगी। कैदियों की रिहाई के लिए हमास के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। हमास के साथ अमरीका के बराह रास्त राबते पर इसराइल की तशवीश को समझते हैं। इसराइल को समझना चाहिए हम अमरीकी हैं, इसराइल के एजेंट नहीं। उधर कतर में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। इसराइल ने गजा में बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। हमास ने बिजली की बंदिश ब्लैकमेलिंग करार दे दी। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में तैयारियां। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज से 12 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए तबादला ख्याल होगा। खबर एजेंसी का कहना है यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। ज़ेलेंस्की अमरीकियों से बातचीत में शिरकत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर सऊदीया में मुज़ाकरात के अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन मादनियात के मुआहिदे पर दस्तखत कर देगा। मशरकी ऑस्ट्रेलिया में समुद्री तूफान अल्फ्रेड की तबाहकारियाँ। दारुल हुकूमत कैनबरा में साहिली इलाके में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। एक शख्स जहाँ बहक दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में तेज़ हवाओं के बाइस दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई इमारतें तबाह। 4 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुअत्तल। न्यू साउथ वेल्स में 16,000 से ज़ायद अफराद को फौरी नकल मकानी के अहकामात। और भारत को दुबई का मैदान रास आ गया। टीम इंडिया तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। फाइनल मार्के में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 252 रन्स का हदफ 6 विकेटों पर एक ओवर पहले हासिल कर लिया। इवेंट में मुसलसल नाकाम रहने वाले रोहित शर्मा के 76 रन्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। पूरा इवेंट शानदार खेलने वाले कीवी टीम भारतीय स्पिनर्स के सामने बेबस। मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर सिर्फ 251 रन्स बना पाई। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम के कैंप में जश्न। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने 9 और 10 मई के दौरान और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फिकार नकवी की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत हुई है। अदालत ने 9 और 10 मई के रवां और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डी लिस्ट कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील अफजल, इस समाअत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई के मुल्ज़मान की जमानत मंसूखी की अपीलों की समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की जानिब से सीनियर वकील जुल्फकार अब्बास नकवी जो है वो पेश हुए। जुल्फकार अब्बास नकवी ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें तैयारी के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने कहा कि 9 मई के मुकदमात तो कल और परसों भी मुकर्रर हैं, जिस पर वकील जुल्फकार अब्बास नकवी का कहना था कि उन्हें जो है वो अभी हालिया ही इन मुकदमात के लिए हायर किया गया है। अदालत रवां हफ्ते मुकदमात जो मुकर्रर हैं उनमें इल्तवा दे दे, आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दे, वो मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी ने कहा कि गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे, आज आप भी वक्त मांग रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। कुछ अपीलें केस मुंतकली के हवाले से भी हैं। इन मुंतकली के मुकदमात खत्म हो चुके हैं, इस पर हुकूमत से हदायत ले लें। जिस पर जुल्फकार अब्बास नकवी वकील ने कहा कि जज का तबादला हो चुका है, सिर्फ जुर्माने की कुछ ऑब्जर्वेशन की हद तक इन मुकदमात को पैरवी करेंगे। जिस पर अदालत ने रवां हफ्ते 9 मई और 10 मई के जो मुकदमात हैं उन तमाम मुकदमात को डी लिस्ट कर दिया और इसी मुकदमे की समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन मुकदमात की आज समाअत की। जी शुक्रिया अकील अफजल आपका।